हर हर महादेव भाइयों को, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज मैं आपके सामने एक ऐसी लोकेशन लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग पहचान भी रहे होंगे। जो कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ये एक मंदिर है, अपना भोले बाबा का मंदिर है, चावड़ माता का मंदिर है यहाँ पे। हमारे इस मंदिर के एक पुजारी जी हैं जिनसे मैं आपको मिलवा देता हूँ एक बार। हमारे पुजारी जी हैं जो कि मंदिर में अक्सर अपना रहते हैं यहीं पे, और इनके बारे में जानते हैं। मतलब उपेक्षाएं हैं इस मंदिर को लेकर के, वो आप लोगों को बताते हैं। पहले तो सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम बालकनाथ है। तो जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे जो पुजारी जी हैं उनका नाम है बालकनाथ जी। तो जानते हैं इनसे कहाँ के रहने वाले हैं और कब से इस मंदिर में हैं, और क्या इनकी उपेक्षाएं इस मंदिर को लेकर के हैं। मुझे 5 साल हो गए, मैं यहीं का निवासी हूँ, पैंट वाले मोहल्ले का। मैं रहते रहते इस जगह पर, और मुझे कोई सुविधा कोई कुछ नहीं दिखाई दे रही। 5 साल हो चुके हैं मुझे, मैं रहते रहते इस जगह पर, और मुझे कोई सुविधा कोई कुछ नहीं दिखाई दे रही। सुविधा में क्या है, माई बहन आती है पूजा पाठ करने, तो बहुत दिक्कत होती है, उन्हें समस्या होती है। तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पुजारी जी के द्वारा सुना कि यहाँ पे कुछ परेशानियाँ होती हैं, जो कि पुजारी जी ने, जैसा कि आप लोगों को भी बताया, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, उनको कुछ परेशानियाँ होती हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने में। तो वो भी जानेंगे पुजारी जी से कि किस तरीके की समस्याएं माताएं बहनों को होती हैं यहाँ पे। उससे पहले ये एक मंदिर की यहाँ पे स्थापना की गई है, जिसमें शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित करने की इच्छा पुजारी जी ने जताई है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा मंदिर का और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे चलो। इतना मतलब नहीं लग रही है, तो इसी को लेकर के पुजारी जी ने जो यहाँ पे कुछ इच्छाएं अपनी जताई हैं। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं भोले बाबा जी के दरबार में, जहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं भोले बाबा जी की शिवलिंग यहाँ पे बनी हुई है, और जिसमें देखा भोले बाबा जी की शिवलिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसको आज तक सभी ने नज़रअंदाज किया, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जो कि काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, काफ़ी लोग जल भी चढ़ाते हैं यहाँ पे आकर के भोले बाबा पे। तो आज तक किसी ने इस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ये चीज़ लेकर के आया हूँ। जो कि पुजारी जी ने आए आकर के, जो कि हमारे अनुज भाई हैं तनिष्का कंप्यूटर से, उन्होंने आकर के, शिवम हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने और अवटर के, उन्होंने आकर के जो है थोड़ा सा अपनी परेशानी को मेरे सामने रखा और मुझे बताया इसके बारे में। तो आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं इस मंदिर के अंदर। देखिए, पहले तो हमारे जो नंदी महाराज हैं, थोड़ा पास लाओ। जो हमारे नंदी महाराज हैं उनकी जो मूर्ति यहाँ से खंडित हो चुकी है। दूसरा, ये आप देख रहे हैं हमारे नंदी महाराज जी। साथ ही हमारे गणेश भगवान जी भी ऐसे ही हैं, जो कि खंडित हो चुके हैं। मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, भगवान तो खैर कभी नहीं होते हैं, भगवान सदा एक जैसे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। ये मूर्ति भी यहाँ से टूटी हुई है। पुजारी जी के जरिए हमें यहाँ पे पता चली, और अभी बात करते हैं उनसे कि जैसा कि उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कुछ परेशानियाँ होती हैं, क्या कहना चाहेंगे। मैं तो महाराज जी कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ ये है कि दिक्कत ना हो किसी को भी, श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। पहली बात तो बाबा के, भोले बाबा के मंदिर में मूर्ति खंडित है, मंदिर के अंदर मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। प्लस जय श्री राम जी।
और जी देखो किसी समय पहले ये मंदिर का गेट टूट गया, ये गेट भी मैंने ही सेम सही करा, देखो वो लग रहा है पूरा। गाड़ी लेके आते हैं, दारू पी के आते हैं, मुर्गा मुर्गा खा के आते हैं, डायरेक्ट मंदिर में घुसते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, कुछ कहते हैं तो मानने को चढ़ते हैं। हमारे तो हिसाब ही ये हो रहा है, गाली गाली इनकी सुने, बर्दाश्त ही इनकी करें, हम कहाँ तक झेलें इनका। आपने एक बात कही थी कि माता बहनों को यहाँ पे कुछ परेशानियाँ होती हैं पूजा अर्चना करने के लिए। दिक्कत होती है, सवेरे को बैठे रहते हैं, कक्षाओं में बैठे रहेंगे, माँ बहन पूजा करने आती हैं, यहाँ पे बहन बेटी आती हैं तो यहाँ बैठे रहते हैं, कक्षाओं में नंगे बैठे रहते हैं। किसी की नज़र कैसी है, किसी की नज़र कैसी है, हम किस किस को देखेंगे। कोई भाई माँ बहन के साथ में कोई दिक्कत होगी तो कौन झेलेगा इसका। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिनसे ऐसी घटना होने के संभावना है। चलिए, पहले तो मैं रोहित शिकारप्रिया सभी क्षेत्रवासियों से और अपने जितने भी सनातनी भाई हैं उन सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई यहाँ पे बैठते हैं आकर के थोड़ा आदर सम्मान के साथ बैठिएगा। और भैया, एक मंदिर है, मंदिर हर किसी के लिए खुला होता है, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी आप जा सकते हो, बैठ सकते हो। आपके पास स्थान नहीं है, कोई राहगीर है तो वो भी आकर के मंदिर में रुक सकता है। हमारे साथ में है अभी शर्मा सर जी, जो कि जानते हैं थोड़ा सा मंदिर के बारे में। सर कुछ कहना चाहेंगे जो कि महात्मा जी ने हमें अभी बताया। सर अभी इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि अ, जो हमारी माताएं बहनें आती हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनको मतलब कोई ऐसी घटना घटने की संभावना ऐसी इन्होंने जताई है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। भैया मैं तो जो है बाहर से हूँ, बुलंदशहर से हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ है नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत है। गलत हम्म, मतलब मंदिर पे यहाँ पे जो लोग आकर के इस तरीके से बैठ रहे हैं इस वो तरह की गलत है। घटना नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर, आपका जो समय दिया उसके लिए। नशेड़ी आया शराब पी के बैठ गया, बाबा बैठे यहाँ पे, कहने लग गया तो बाबा तुम्हें यहाँ किसने बाबा बना दिया है। मैं बैठा आराम से, मैं कपड़े धोने के लिए जा रहा, जो बात है मेरे तो रोज आता। आप उस भाई को जानते हो? मतलब वैसे तो जानते हूँ शिकल से, लेकिन उठ बैठ ना हो उसके उठ संग। बैठ नहीं है उसके साथ में। अब वो चलिए ठीक है, आया, मतलब आपका कहने का ये है कि वो बंदा यहाँ पे आया शराब पी करके, उसने आकर के बाबा के साथ में बदतमीजी की। बाबा के साथ बदतमीजी की, मैं कहाँ तक झेलता, मैंने उसमें माल तो लगा दी। यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगे होंगे? सीट में लगे हैं, लेकिन इसमें जो बात है रिचार्ज नहीं है फिलहाल में, 1 महीना होगा रिचार्ज नहीं है। तो देखो, इस मंदिर को लेकर के एक ही बात कहना चाहता हूँ आप सभी भाइयों से, जो भी भाई इस तरीके की हरकत यहाँ पे कर रहे हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को बंद कर दो। और बाकी हमारे शिकारपुर में एक मंदिर रक्षा दल भी चल रहा है, तो जो हमारे अखिल भैया हैं, महादेव अखिल के नाम से सभी लोग जानते होंगे भैया को। तो मैं भैया से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि एक मंदिर रक्षा दल भी चला रहे हैं, तो भैया आपसे जो मदद हो सकती है इसमें आप अपनी मदद करें। तनिष्का कंप्यूटर से अनुज भैया, और इनसे जानते हैं अभी कि ये क्या कहना चाहते हैं। जो भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है हमारे माता बहनों के आने जाने का, प्लस यहाँ पर जो भी लोग बाग आके यहाँ पे मतलब अस्त व्यस्त तरीके के वस्त्रों में बैठे रहते हैं, उनके मामले में तो मैं देखो एक ही बात कहना चाहूँगा कि उन्हें सही तरीके के देखिए वस्त्र पहन कर सुबह सुबह यहाँ पर बैठना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए मूर्तियों के खंडित होने का सवाल है, तो आप सभी देखिए सनातनी भाइयों से मेरे हाथ जोड़कर देखिए पूरा देखो निवेदन है कि कृपया जितने भी हो सके या फिर जो भी आपकी धनराशि के मामले में हो सके, कृपया करके आप इस मंदिर की कृपा करके कोई भी धनराशि देकर के आप सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सनातनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी सनातनियों की बात हो रही है, जो भी यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आकर के अपनी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर हमारी माता बहनें आती हैं और हमारे भोलेनाथ की पूजा करके जाती हैं, परंतु उनका ध्यान कभी भी इस मामले की ओर देखिए केंद्रित नहीं होता है कि हमारे नंदी महाराज की जो देखिए यहाँ पर खंडित हुए हैं, और हमारे गणेश भगवान हैं वो भी देखो खंडित हुए हैं। क्योंकि देखिए सनातन धर्म के हिसाब से एक बात मानी गई है कि हमारी जो भी पूजा अर्चना है, यदि हम किसी खंडित मूर्ति के ऊपर करते हैं तो वो हमारी मानी नहीं जाती है। आप चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे पूजा अर्चना कर लें, या आप कितने भी अच्छे से अच्छा वस्त्र या फिर कुछ भी धारण करके आए, या फिर आप कुछ भी चढ़ावा चढ़ा लें, जब तक उसका किसी भी प्रकार का कोई मोल आपको नहीं मिल सकता, जब तक आप उस मंदिर की जो भी मूर्ति है उसे आप ढंग से देखकर आप उस बिना खंडित हुई मूर्ति के जब तक आप पूजा अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप इस मंदिर की सहयोग अपने मन से, तन से, धन से जैसे भी चाहें